नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव और हम लाए हैं आपके लिए देश और प्रदेश की राजनीति की सबसे बड़ी खबरें बिना लाग लपेट के, बिल्कुल साफ, बिल्कुल सच्ची। आज की सबसे बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से, जहां पूर्व विधायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र स्वर्गीय अवधेश राय शास्त्री की त्रयोदशा सभा में उमड़ा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का सैलाब। और इस मौके पर मौजूद थे खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अजय राय। श्रद्धांजलि देने पहुंचे अजय राय ने जहां स्वर्गीय अवधेश राय शास्त्री को याद किया, वहीं उन्होंने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। गाजीपुर की इस श्रद्धांजलि सभा में आज केवल एक नेता को श्रद्धांजलि नहीं दी गई, बल्कि एक विचारधारा, एक परंपरा और एक संघर्षशील राजनीतिक इतिहास को नमन किया गया। पूर्व विधायक अवधेश राय शास्त्री जो न सिर्फ एक जनप्रतिनिधि थे, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार से आने वाले ऐसे नेता थे जिन्होंने जमीनी राजनीति को जिंदा किया। अजय राय ने कहा, कांग्रेस पार्टी इस परिवार के साथ हमेशा खड़ी रहेगी और आगे भी खड़ी रहेगी। शास्त्री जी जैसे नेताओं की विरासत हमारी प्रेरणा है, लेकिन श्रद्धांजलि सभा के मंच से जब माइक अजय राय के हाथों में आया तो वो मंच केवल संवेदना का नहीं, बल्कि केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार पर तीखे हमलों का मंच बन गया। जीएसटी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बिहार चुनाव, इन तमाम मुद्दों पर अजय राय ने भाजपा को जमकर घेरा। अजय राय ने कहा कि जीएसटी नहीं, फ्रॉडगिरी है, धोखा है जनता के साथ। कपड़ों पर जीएसटी घटाई गई लेकिन धागों पर बढ़ा दी गई। कॉपी किताब सस्ती की गई लेकिन कागज महंगे कर दिए गए। ये सब चालाकी है, गुजरातियों की चालाकी। लेकिन अब देश समझ गया और इस बार जनता इन्हें गुजरात वापस भेजेगी। जाहिर है अजय राय के निशाने पर सिर्फ बीजेपी नहीं, बल्कि एक खास गुजराती नेतृत्व की ओर भी इशारा उन्होंने किया था। अजय राय बोले, केजरीवाल अब पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, वो बीजेपी की बी टीम बन गए हैं। दिल्ली की राजनीति को उन्होंने मजाक बना दिया है। कांग्रेस और आप के बीच बढ़ती तल्खी का ये बयान सीधा संदेश देता है कि आगामी चुनावों में अब दोस्त दुश्मन की परिभाषा बदल चुकी है। बरेली और संभल जैसे घटनाएं केवल जनता का ध्यान भटकाने के लिए कराई जाती है। जब सरकार महंगाई और भ्रष्टाचार पर जवाब नहीं दे पाती है, तब ये दंगे कराए जाते हैं। अजय राय ने आरोप लगाया कि योगी सरकार एक सुनियोजित एजेंडे पर काम कर रही है, जहां समाज को बांटकर सत्ता कायम रखी जाए। उत्तर प्रदेश बड़ा भाई है, बिहार छोटा भाई है, और इस बार छोटा भाई भी बड़े फैसले लेगा। बिहार में कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और भाजपा को उखाड़ फेंकेगी। आपको बता दें कि कांग्रेस हाईकमान ने अजय राय को बिहार चुनाव का प्रभारी बनाया है, और इस बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि अजय राय यूपी के बाहर भी बीजेपी को घेरने की राजनीति बना चुके हैं। हमने पार्टी स्तर पर सवाल उठाया कि नाम काटे गए तो किस कारण कांग्रेस जवाब चाहती है, और हम पारदर्शिता से पीछे नहीं हटेंगे। ये कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है। कांग्रेस के अंदर विसंगठनात्मक अनुशासन और जवाबदेही की मांग अब भी मुखर हो रही है। इस श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस एकजुटता से साफ है कि कांग्रेस पूर्वी उत्तर प्रदेश में खुद को पुनर्जीवित करने की तैयारी में है। अजय राय का अंतिम वक्तव्य था, जनता सब समझ रही है, वक्त आ गया है कि चुनाव में जनता महंगाई, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी का जवाब दे, और वो जवाब बहुत कड़ा होगा। गाजीपुर से जो संदेश निकला है वो सिर्फ एक श्रद्धांजलि का नहीं, बल्कि एक आंदोलन का शंखनाद है। अजय राय के तेवर बता रहे हैं कि 2024 की हार के बाद कांग्रेस 2025 और 26 की लड़ाइयों के लिए खुद को तैयार कर रही है। क्या कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकेगी? क्या बिहार और यूपी में भाजपा चूल्हे हिलाएगी? क्या गुजरात मॉडल अब देश को पसंद नहीं आ रहा है? इन सवालों के जवाब मिलेंगे आने वाले चुनाव में। फिलहाल गाजीपुर से यही बड़ी खबर थी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। के साथ जहां सच बोलना हमारा धर्म है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें, और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देवें। नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव। कभी गोड्डा कराती है, कभी गोरखपुर कराती है। इनका काम है। जनता समझ चुकी है कि अपने मुद्दों को भटकाना, और सबसे बड़ा मुद्दा जो आम जनता के दिमाग में बैठा है, वोट चोरी को डाइवर्ट करना। क्योंकि मोदी जी जो चुनाव हार रहे थे 1 बजे तक, 1 बजे के बाद मोदी जी कैसे चुनाव जीत गए, ये देश की जनता, प्रदेश की जनता, काशी की जनता, गाजीपुर की जनता जानना चाहती है। इसको डाइवर्ट करने के लिए ये तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, और जनता समझ चुकी है जिस दिन हाइड्रोजन बम फटेगा
उस दिन सारी चीजें जनता के सामने आ जाएगी और इनके चिथड़े उड़ जाएंगे। बिहार के प्रभारी आपको बनाया गया, बिहार का प्रभारी आपको बनाया गया, बिहार में चुनाव होना है, क्या देखते हैं? अरे तिवारी जी महाराज, तो गाजीपुर और बनारस के बगल में ना बिहार है। सारे रिश्ते नाते हमारे वहाँ हैं, हमारे बड़े भैया की ससुराल, हम सब के रिश्तेदारियाँ हैं, सब एक दूसरे के, आप सब लोग वहीं से रिश्तेदारी नातेदारी है कि नहीं? आप देखिए ना, बॉर्डर है, गंगा जी के उस पर बिहार है। तो ये छोटा भाई बड़ा भाई, उत्तर प्रदेश बड़ा भाई है, बिहार छोटा है। आज छोटे भाई को जरूरत है बड़े भाई की, बड़ा भाई पूरी ताकत के साथ बिहार में खूंटा गाड़ेगा और इनको वहाँ से उखाड़ कर भगाएंगे हम।